नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए लेकर कुछ नया। यानी मैं जितेंद्र पाटीदार आपका स्वागत करता हूँ हमारे अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस बताओ में। दोस्तों जैसा आप जानते हैं, बिजनेस बताओ चैनल आपको हमेशा आगे रखता है, बिजनेस के बारे में जानकारियाँ देता रहता है। तो दोस्तों, बिजनेस बताओ चैनल में आपको आज भी कुछ नया मिलेगा। यानी कि आज भी कुछ वीडियो के माध्यम से नया बिज़नेस में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, बिज़नेस बताओ चैनल आपके लिए ही अपना यूट्यूब चैनल है। आप इस पर विजिट कीजिए और बिजनेस सीखिए। तो दोस्तों, मैं जानता हूँ कि भारत देश बहुत बड़ा देश है, बहुत आबादी वाला देश है। यहाँ पर रोज़गार की कमी है, लेकिन मेरा काम है भारत के कोने कोने में बेरोज़गार को हटाकर रोज़गार की अलख जगाना। यानी मैं हर युवा को अपने हाथ में रोज़गार दिलाने के बारे में सोच रहा हूँ। और मेरे वीडियो देखकर आप में जोश तो आएगा, लेकिन आपको रोज़गार भी करना है। सिर्फ जोश के लिए वीडियो मत देखना, सिर्फ टाइम पास के लिए वीडियो मत देखना। आपको रोज़गार करना है, अपने परिवार को अच्छे तरीके से चलाना हो तो आप रोज़गार कीजिए, छोटा मोटा धंधा कीजिए। हाँ, एक बात और, आप मशीन मत लीजिए, चाहे कितने की भी आए मशीन। यानी कि कुछ वीडियो इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि बड़ी बड़ी मशीनें खरीद लो, बड़ा बड़ा एग्रीमेंट कर लो। मत कीजिए, डूब जाएंगे पैसे। आपको सिर्फ छोटे मोटे काम धंधे करना है, जो आपके आसपास के हज़ारों लोग कर रहे हैं और कई दिनों से कर रहे हैं। आप भी ऐसा कर सकते हो। आप क्या करोगे, इस वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। मेरा हर वीडियो में आपसे आग्रह है कि वीडियो पर आए हो तो पूरा देखिए, ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ आज। तो आज भी आपको मैं कुछ बढ़िया बिजनेस बताऊँगा। तो दोस्तों, जैसा कि बिज़नेस बताओ चैनल में आपको और जानकारी देने से पहले बता दूं, अगर आप एक छोटे परिवार से हो, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और आपके यहाँ पैसों की तंगी है, आप गरीब हो, तो कोई बात नहीं, दुख मत पालना, लोड मत लेना। आपको क्या करना है, आप ये समझ लीजिए इस वीडियो को देखने के बाद, और अगर इस वीडियो को फॉलो कर लिया, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर इसमें से दो चार लोगों ने भी ये फॉलो कर लिया, मैं कहता हूँ एक व्यक्ति भी इस जिद को लेकर अड़ जाए कि मैं ये रोज़गार करके रहूँगा, तो पक्की बात लिख के दे देता हूँ, वो बेरोज़गार तो नहीं रहेगा, न नौकरी के पीछे कभी भागेगा ज़िंदगी में। क्योंकि एक बार धंधा करने वाला व्यक्ति कभी नौकरी वापस नहीं करता है, ये लिख लेना मेरी बात। एक बार दुकानदारी करने वाला व्यक्ति कभी नौकरी नहीं करेगा। क्यों? उसको पता है नौकरी में इतना पैसा नहीं है, इसलिए कभी नौकरी नहीं करेगा। तो आपको भी क्या करना है, वीडियो में मैं जो जानकारी दे रहा हूँ इससे और ज़्यादा जानकारी आप जुटा भी सकते हो, ठीक है। तो आपको जानकारी जुटाना है, और साथ ही साथ मैं जो आज रोज़गार बताने जा रहा हूँ, जो धंधा बताने जा रहा हूँ, वो आप कर सकते हो कम पैसे में। सबसे बड़ी बात, कम पैसों में आप कम कर सकते हो, धंधा कर सकते हो। और दूसरी बात, आपको ज़्यादा दिमाग पढ़ा लिखा व्यक्ति होना ज़रूरी नहीं है, कोई डिग्री वाला व्यक्ति होना ज़रूरी नहीं है, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी आसानी से कर सकता है। तो दोस्तों, आप गरीब घर में पैदा हुए ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप गरीब मर जाओ ये आपकी गलती है। कहते हैं पैसे वाला व्यक्ति और पैसे वाला बन रहा है, और गरीब व्यक्ति और गरीब होता जा रहा है। क्यों? इसका कारण है महंगाई। आपको क्या करना है, महंगाई तो आप रोक नहीं सकते, आपके हाथ में नहीं है। तो आप क्या करोगे, आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी लगन के साथ, और अपने खुद का, तब जाके लगन लगेगी। दूसरे के घर रोज़गार धंधा नौकरी कभी भी करते रहो, कभी भी उसके प्रति लगन नहीं लगेगी। कितनी भी बड़ी नौकरी हो, कितने भी बड़ा वो सामने वाला पैसा आपको देता हो। यानी कि मेरा कहने का मतलब है, बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक बन जाओ। बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक बन जाओ, काम में आएगा। ये बात ध्यान रख लेना। और इस वीडियो पर आ गए हो तो ये एक व्यक्ति कोई ना कोई ज़रूर फॉलो कर लेना दोस्तों, मजाक नहीं कर रहा हूँ। आपको आनंद आ जाएगा कुछ सालों के बाद। अब भी लोग कहेंगे और सेठ बा कैसे हो, और सेठ जी कैसे हो। चाहे आप छोटा धंधा करो, लेकिन वास्तव में 1 साल 2 साल जिसने काम कर लिया, धंधा कर लिया, जो धंधे में टिक गया ना,
वो कभी नौकरी नहीं करता है। पक्की बात कह रहा हूँ, 101% सही कह रहा हूँ, 1001% सही कह रहा हूँ। तो आपको आज का बिज़नेस बताने से पहले एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाएं ताकि हर वीडियो आप तक पहले पहुँचे। और जो बेरोज़गार है उसे ये वीडियो शेयर कर दीजिए, यानी कि ये वीडियो रुकना नहीं चाहिए शेयर करने में, और दिल से लाइक कर दीजिए ताकि आपका दोस्त ये जितेंद्र हमेशा आपकी मदद करने में आगे रहे। और मेरा लक्ष्य ये है हमेशा आपकी मदद करना। तो दोस्तों, आप जैसा जानते हो आपको मैं बिज़नेस के बारे में बताने जा रहा हूँ, और आज का बिज़नेस है बहुत छोटा लेकिन बहुत काम का। क्या बिज़नेस है? ऐसा बिज़नेस है जो बच्चों को बहुत पसंद है। चलो यार बता ही देता हूँ क्या बिज़नेस है। तो आज का काम धंधा है दोस्तों चॉकलेट बेचना। आप कहोगे हमें चॉकलेट बनाते नहीं आती, हम क्या करें? कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। आपको क्या करना है, सिर्फ चॉकलेट बनी बनाई जो डिब्बों में, जार जिसे बोलते हैं, जार में पैक आती है, या सिंपल पैकिंग आती है, या फिर किसी नाम से बिकती हो आपके एरिया में, वो लाना है और बेचना है। अब पूरा प्रोसेस समझिए। आपके पास मोटरसाइकिल तो होगी यार जिससे आप नौकरी जाते हो, ठीक है? तो मोटरसाइकिल है आपके पास पहली चीज़, मोबाइल भी आपके पास दूसरी चीज़, ठीक है? अब आपको सिर्फ 4 झोले की व्यवस्था करना है। झोले प्लास्टिक के जो हाइट से टांगते हैं, आपने देखे होंगे। बस अब आपको क्या करना है, आपके एरिया की चॉकलेट कौन कौन सी बिकती है, जैसे आजकल बहुत सारे ब्रांड हैं। पार्ले के नाम से चॉकलेट बहुत सारी है, अंकित के नाम से हमारे एरिया में चलती है मध्य प्रदेश में, ठीक है? और ऐसे ही बहुत सारे ब्रांड है, किसका नाम लो आप समझ ही जाओगे, ठीक है? तो आप जैसे बहुत सारी चॉकलेट आज के समय में आती है, कैसे कौन कौन सी आती है? सबसे ज़्यादा सेंटर फ्रूट 1 रुपये की, मेलोडी 1 रुपये की, उसके बाद 1 रुपये में आती है आपकी जैसे कि संतरा चॉकलेट, ठीक है? ऐसे ही बहुत सारी चॉकलेट आती है 1 रुपये वाली। 50 पैसे में भी बहुत सारी चॉकलेट आती है। 2 रुपये में लॉलीपॉप आता है, 2 रुपये में ही वैसे चॉकलेट आती है। 5 रुपये में डेयरी मिल्क, फेमस नाम, वैसे ही बहुत सारी मिल्क के नाम से आती है। और किटकेट 5 रुपये में, 10 रुपये में, ऐसे ही 5 रुपये में और चॉकलेट बहुत सारी आती है। गुलाब जामुन मिलते हैं, मिठाइयाँ 5-5 रुपये में बिकती है किराना से। और खोपरे के लड्डू मिलते हैं छोटे, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये में। वैसे ही खोपरे के बड़े लड्डू मिलते हैं। रसगुल्ले पैकिंग करके देते हैं लोग। मुखवास के लिए बहुत सारे आइटम हैं। मैं यहाँ पान मसाले की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ चॉकलेट की बात कर रहा हूँ। मुखवास जैसे कोटेड सौंफ आती है, वैसे 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये। बच्चों के आइटम्स, बच्चों के धमाकेदार आइटम्स जो पत्ते के रूप में आते हैं, जिन पर इनाम निकलता है, वो वाले आइटम। या चॉकलेट ही उठा लीजिए, बहुत सारी चॉकलेट है। आपके एरिया में जो चॉकलेट चले वो बेच सकते हो आप। आपको क्या करना है, मात्र चॉकलेट अगर धंधा करो ना, तो मान लीजिए 100 रुपये का एक जार आ रहा है, एक अनुमानित 50 का भी आएगा, 70 का भी आएगा, 30 की भी थैली आएगी, 20 की भी पैकिंग थैली आएगी, 200 का भी आएगा, अलग अलग रेट के हिसाब से। मान लीजिए 1 रुपये की चॉकलेट है, 100 पैकिंग का जार है, तो 100 रुपये का बना। लेकिन आपको थोक व्यापारी से लाना है माल, ध्यान रखना। जो आपके एरिया में सबसे बड़ा थोक का काम करता हो, जो चॉकलेट सप्लायर हो, जो बड़े बड़े दुकानों को चॉकलेट सप्लाई करता है, उसी से माल लेना। छोटे व्यक्ति जो है यानी कि सप्लायर, उससे माल मत लेना। जानकारी निकाल लेना, 1-2 दिन में जानकारी आराम से निकल जाती है। या बड़ा शहर कहाँ है, वहाँ जाके आप तलाश कर सकते हो कि कौन चॉकलेट सप्लाई करता है अपने एरिया में, अपने गांव के दुकानदारों को या बड़े बड़े दुकानदारों को। तो आपको वहाँ जाना है, जानकारियाँ निकालनी है और चॉकलेट का मोल भाव करना है कि मैं ये काम शुरू कर रहा हूँ, मुझे चॉकलेट हमेशा लगेगी, मैं आपको ऑर्डर दूंगा, आप ट्रांसपोर्ट से माल मेरे यहाँ डलवा सकते हो, मैं आपका पेमेंट अकाउंट में आरटीजीएस कर दूँगा, ठीक है? एक बार नगद जाकर नगद में ले आना, उसके बाद आरटीजीएस करते जाना बैंक के थ्रू और माल मंगवाते जाना जैसे भी के। अब आपको चॉकलेट लाना है, मान लीजिए 100 रुपये का एक जार है, अलग अलग वेराइटियाँ। तो आपको क्या करना है, एक ही प्रकार की 10 चॉकलेट ले लीजिए। ऐसे ही मात्र ये धंधा जो है आसानी से 8 से 10 हज़ार, मात्र 8 से 10 हज़ार में चालू कर सकते हो आप, बढ़िया तरीके से 8 से 10 हज़ार में। अब आप शुरुआत अगर बड़े होलसेलर के पास नहीं जाते हो, अपने आसपास के 20-25 किलोमीटर रेंज में कौन बेच रहा है उससे भी ले सकते हो। जैसे आपको क्या करना है, आपके पास ज़्यादा पूंजी नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, 10 हज़ार है आपके पास, स्टार्ट कर सकते हो। उसके पास जाइए, आपको जो जो चॉकलेट आपके एरिया में बिकती हो वो लेकर आइए। एक दिन का माल जाकर आपने बेच दिया, अब क्या करोगे, वो पैसा वापस आ गया, उधार में शुरुआत में नहीं देना है।
शुरुआत में उधार नहीं देना है। आपके पास 10,000 वापस आ गए, आपकी बचत अलग निकल गई। वो 10,000 लेके दूसरे दिन जाना है, उसी दिन शाम को जाना है, फिर चॉकलेट लेके आना है, दूसरे दिन फिर घर से निकलना है, फिर बेचने जाना है। आ रही बात समझ में? 10,000 को ही रोटेशन चलाते गए जब तक आपके पास अच्छी पूंजी कम से कम 20, 30, 40, 50,000 ना हो जाए। अगर मार्जिन कम मिलेगा लेकिन शुरुआत अच्छे से कर सकते हो सिर्फ 10,000 में, या आपकी पहचान हो तो बड़े व्यापारी से भी खरीद सकते हो माल। अब 10,000 का मैंने बता दिया क्या करोगे। 10,000 का ही इधर उधर करके आप माल लोगे, बचत निकलेगी, अलग रखोगे। ये अपना काम धंधा जो भी आप घर गृहस्थी में लगाओगे। अब आपको मैं गणित बताता हूँ चॉकलेट बेचने वालों का। एक खुली पैकिंग की जो 40 रुपये 50 रुपये में चॉकलेट बिकती है, उस पर आप बड़ी आसानी से, मान लीजिए सामने वाले ने आपको 35 में दी, आप 40 में बेच सकते हो। कितना मिला? 5 रुपये, यानी कि 5 रुपये मिला। और ऐसे ही 100 रुपये की जो चॉकलेट आएगी उस पर आप 10 रुपये कमा सकते हो। जो ज़्यादा पैकिंग में आएगी 150 रुपये की, उस पर आप 15 रुपये कमा सकते हो। 200 रुपये के आसपास का अगर कोई जो डिब्बा बिकेगा जार चॉकलेट का, आप 20 रुपये कमा सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक अनुमानित हम कम से कम 10 रुपये लेकर चलते हैं। 10 रुपये तो आप 10 रुपये के हिसाब से जोड़ लीजिए। आप मान लीजिए आसपास किराना दुकानों पे जाओगे और बड़ी आसानी से जब पहचान बनती जाएगी ना, शुरुआत में भी जाओगे तो 1-2 डिब्बा तो हर दुकानदार ले लेगा। जहाँ पहचान बन गई ना, 4-5 डिब्बे ले लेगा। आपको मोटरसाइकिल से सिर्फ जाना है झोले टांग कर, ज़्यादा वजन भी नहीं आता है ऐसे में। 5-7 झोले भी टांग सकते हो, 8-10 झोले भी टांग सकते हो। बड़े झोले 4 आसानी से टंग जाएंगे, 2 ऊपर, 1 इधर 1 इधर। अब आपको अगर 10 रुपये डिब्बे के हिसाब से मिलता है, 10,000 की आप चॉकलेट ही सिर्फ बेचाते हो, तो आप जोड़ लीजिए 1,000 रुपये बन गए। आप 1,000 रुपये कमा सकते हो डेली के। पेट्रोल का खर्च निकाल लेते हैं 200 रुपये, ठीक है, फिर भी आप 800 रुपये कमा रहे हो। और ज़्यादा समय नहीं लगेगा, शुरुआत में 7-8 घंटे लगेंगे, बाद में आप वही काम 5-6 घंटे में करोगे। क्यों? आपको क्या करना, आप क्या करोगे, जाके सीधे आपकी पहचान बन जाएगी। आपको ये नहीं बताना मैं वहाँ से आया हूँ, मैं ये काम करता हूँ, सिर्फ क्या ऑर्डर है वो फटाफट देके आगे बढ़ना है। आपको पता भी चल जाएगा कहाँ, कौन से एरिया में, कौन से गाँव में कौन सी चॉकलेट बिकती है। आपको यहाँ बताना, मैं बताऊँ कि आपको गाँव की दुकानें पकड़ना है। जैसे आसपास के 20-25 किलोमीटर की रेंज में आपको कवर करना है एरिया, कि इस दिन जिस दिन वहाँ पर हाट बाजार हो, उस दिन उस एरिया में गए, उस गाँव गए, दूसरे दिन दूसरे गाँव गए। ऐसे ही एक दिन में आप 8-10 गांव कर सकते हो। एक लाइन के, दूसरी लाइन के, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, इस प्रकार से आप एक दिन में 8 गांव करोगे तो आपके आसपास कम से कम 50-60 गांव तो होंगे, जहां पर छोटे छोटे दुकानदार हैं। या बड़े दुकानदार के पास नहीं जाना है, वैसे छोटे दुकानदारों के पास जाना है और चॉकलेट बेचना है। तो आप 800 रुपये पेट्रोल का खर्चा काट के कमा सकते हो। 25 दिन काम करो, 20,000 आसानी से कमा लोगे। ये तो शुरुआत का बताया। लोग मारुति वैन से गाड़ियाँ भर के चॉकलेट बेचते हैं, गाड़ियाँ भर के, और जिस दिन पहचान बन गई, साल भर टिक गए, 15-20 हज़ार रुपये आराम से छाप लोगे। ऐसे ही छाप रहे हो महीने के 8-2 16 20 हज़ार रुपये, तो यानी कि आप ज़्यादा बनाओगे, 30-40-50 हज़ार तक बना सकते हो महीने का। तो दोस्तों ये था आज का चॉकलेट बिजनेस का प्लान कि आपको क्या करना है। सिर्फ चॉकलेट बेच के भी आप पैसे कमा सकते हो बढ़िया तरीके से। तो दोस्तों ऐसे ही आपको मैं बताने जा रहा था चॉकलेट बिजनेस के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों ये था चॉकलेट बिजनेस का आज का प्लान, जो आप समझ गए होंगे, और आसानी से महीने के 20-22 हज़ार कमा सकते हो उस 10,000 की दिहाड़ी नौकरी करने से। तो दोस्तों आपको ये चैनल हमेशा बिज़नेस के बारे में बताएगा। आपका जो भी दोस्त बेरोज़गार हो, कोई रिश्तेदार बेरोज़गार हो, पड़ोसी बेरोज़गार हो, कोई भी बेरोज़गार हो, उसको ये शेयर कर दीजिए दिल से, ठीक है। और लाइक तो आप कर सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके बताइए, क्या समस्या है वो भी कमेंट कर सकते हो। चॉकलेट कहाँ से ख़रीदना है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि आप फेस टू फेस मिलकर चॉकलेट ख़रीदो तो अच्छी बात है उस व्यापारी से, क्योंकि आजकल ऑनलाइन फ्रॉड बहुत होते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। और देखकर आप लाओगे ना, ऐसा है, ऑनलाइन पे क्या देखोगे। तो दोस्तों आपको ये शेयर ज़रूर कर देना वीडियो अपने किसी बेरोज़गार इंसान को, ताकि आप उस व्यक्ति की मदद कर सको और आप उस व्यक्ति की मदद करके